पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम की बिल्ली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बैग से बाहर आ ही गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तहलका खेज ट्वीट आई है जिसके अंदर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ से 27वीं आईनी तरमीम को लेकर, और इसके ऊपर उन्होंने ये एक लिस्ट लगाई है कि कौन कौन से इश्यूज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल का कयाम है, जिसके अंदर एनएफसी अवार्ड्स का जिक्र है, उसको स्क्रैप करने का जिक्र है बेसिकली, और दीगर चीजें। बात जो बाहर निकली है वो अब आर्टिकल 243 पे भी हो रही है, जिसके तहत एक नया जॉइंट डिफेंस चीफ की पोजीशन बनाई जाएगी और वो डिसाइड करेगी कौन आर्मी चीफ होगा, कौन नेवी चीफ होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर इसको बेहतर समझने के लिए और इसकी इंप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं एडवोकेट फायजा मुराद। शी इज एफिलिएटेड विद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। फायजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है इस खबर के ऊपर? Thank you so much, Ali. Initial reaction, I saw Bilawal Bhutto's tweet, and the initial reaction was not a surprise because we've been hearing about the 27th Amendment. हम सुन रहे थे कि बार इलेक्शंस का वेट हो रहा है और इसके बाद जो है वो 27वीं तरमीम लेके आई जाएगी। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने जो पॉइंट्स इसमें जो इंकशाफ किए हैं वो बड़े देखिए हैरानकुन तो मैं नहीं कहूँगी, बट नॉट अ सरप्राइज अगेन, बट इससे ज़ाहिर होता है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक 26वीं आईनी तरमीम आई थी, उसका केस अभी तक जो है वो पेंडिंग है। उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, और अब आप 27वीं आईनी तरमीम को लेके आ रहे हैं, जिससे आपने जो सिविलियन अथॉरिटी, जो सिविलियन जो है उनकी डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं उसको बिल्कुल जो है वो आप ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इवन दो बिलावल भुट्टो साहब की जो ट्वीट है उसमें कुछ सिंपल ऑब्वियसली पॉइंटर्स हैं, उसके अंदर कोई बहुत डिटेल्स नहीं है कि क्या होगा, इन व्हाट आर वी लुकिंग एट, बट उनके ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जो पावर कॉरिडोर्स में बैठते हैं, वो जो है वो इंकशाफात कर रहे हैं वो बड़े ही अफसोसनाक हैं। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि आर्टिकल 243 का इसमें ज़िक्र किया गया है। अगेन जो अदलिया का मजाक एक इस मुल्क में बन चुका है, उसको और बिगाड़ की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट इस वक्त बैठी हुई है वो अवामी मंशा से नहीं आई, वो विल ऑफ द पीपल से नहीं आई गई। ये लोग, तमाम लोग जो हैं, जितनी भी तरामीम कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके पास कोई राइट नहीं है कि वो ऐसी तरामीम करते जाएं। और देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जो सिविलियन पावर्स हैं वो जो है वो पिंडी को पकड़ाते जा रहे हैं। इवन दो पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से हमें पता है कि कहाँ से फैसले होते आए हैं, लेकिन एक भरम, जो डेमोक्रेसी का भरम, सिविलियन पावर का एक भरम था, वो अब अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। भरम तो कुछ लोग कहेंगे कि फरवरी 2024 को ही खत्म हो गया था, जब ये डाका डाला गया था पाकिस्तान की मैंडेट के ऊपर। हम ट्वीट की बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो भी मैं अपने नाजरीन के लिए डाल देता हूं स्क्रीन के ऊपर। पीएमएल delegation headed by PM Shahbaz Sharif called on Asif Ali Zardari and myself, requested PPP support in passing 27th Amendment. Proposal includes setting up constitutional court, executive magistrates, transfer of judges, removal of protection of provincial share in NFC, amending Article 243, return of education and population planning to the Federation, and breaking deadlock on appointment of ECP. PPP CEC will be held on 6 November upon President of Pakistan return from Doha to decide party policy. हमने जिक्र किया फरवरी 2024 के इलेक्शंस का और वहां पे जो डाका डाला गया था लोगों के मैंडेट के ऊपर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम आप तस्वुर करती हैं कि नाकाम रही है, नाकाम हो चुकी है मुजामत करने के लिए, ना सिर्फ उस इलेक्शन के डाके के ऊपर, बट उसके बाद जो 26 नवंबर के वाकयात हुए,
26वीं आईनी तरमीम जो पास की गई, इस पूरे मरहले के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नाकाम कुव्वत उभर के सामने आ गई है अब? देखिए, मैं आपसे डिसएग्री करूँगी अली, मुझे लगता है, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जितनी मुज़ाहमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने की है पोस्ट रिजीम चेंज, पोस्ट ये इलेक्शंस 8 फरवरी के, बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट में यकीन रखती है, हमने बहुत जगहों पे हर एंगल पॉसिबल पे मुज़ाहमत की है। हमने अदालती सतह पे मुज़ाहमत की है, हमने प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, देखिए जो फसदायत जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनका वो शिकार रही है और आज तक है, हमारी देखिए लीडरशिप एक बड़ा चंक ऑफ लीडरशिप जो है पंजाब का स्पेसिफिकली, वो अभी तक जेल में है। हमारे जो लीडर हैं, इट हैज़ बीन 2 इयर्स, वो जेल में हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई मुशावरत जो है वो पॉसिबल नहीं रहने दी गई, कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स अलाउड नहीं होती, जो उन तक रसाई है, वो अब तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। उसके बावजूद एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी जो मुज़ाहमत एक दिखाई जा सकती थी, मेरे हिसाब से बिल्कुल दिखाई गई है। आपने देखा है कि कैसे मुज़ाहमत दिखाने के का रिज़ल्ट था, जो गोलियाँ लगीं 26 नवंबर को, एक रिज़ल्ट आपने देखा कि कैसे एक प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक डेमोक्रेटिक राइट हम यूज़ कर रहे थे, अपना हक माँग रहे थे, अपने लीडर की रिहाई माँग रहे थे, उसको कैसे कर्ब किया गया गोलियाँ चला के। तो आई थिंक मुज़ाहमत हमने दिखाई है और अभी तक जितने भी फ़ोरम्स हैं, जितने भी जो है वो महाज़ हैं, उसके ऊपर हम दिखा रहे हैं। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी कि वो इसके ख़िलाफ़ खड़ी होती। ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ का मामला नहीं था, ये पूरे मुल्क का मामला था, ये सिविल सोसाइटी का मामला था, ये वुकला का मामला था और मुझे लगता है कि कलेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ तो इसके ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाती रही है और उठा रही है। हम लोग बारहा जो है वो कोशिश करते रहे हैं, जो है हम अदालती फ़ोरम के ऊपर भी इसके अगेंस्ट गए हैं, लेकिन जो मुज़ाहमत इस तरमीम के अगेंस्ट एज़ अ नेशन दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई। तो 26वीं आईनी तरमीम की जो उसका जो रिएक्शन था, उसका फेलियर मैं तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं ठहराऊँगी, मैं पाकिस्तान को ठहराऊँगी। हमारी अदलिया जो जिस तरीके से अब उसकी शेप हमारे सामने आई है, ये हम वुकला का काम था, हमारी वुकला तंज़ीमों का काम था, हमारी बाज़ का काम था कि हम खड़े होते और हम इसके अगेंस्ट जो है वो मुज़ाहमत करते हैं। तो अनफॉर्च्युनेटली उस एंड पे जो है वो चीज़ देखने को नहीं सामने आई। और आप जिस तरह करिए ये एक नाकाम बेसिकली एक मुहिम चली है। इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे खड़ी है, उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, मगर हमने देखा कि बार काउंसिल्स के अंदर भी ऐसे कैरेक्टर्स, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, फिर लाहौर के अंदर जहां से आपका ताल्लुक है वहां पे भी अभी इंतखाबात भी हुए हैं, बार इलेक्शन हुए हैं बार काउंसिल्स के, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी जीत, यानी सक्सीडेड इन सम प्लेसेस एज वेल। अब क्या रद्द अमल है? यानी अब सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ आपने करके भी देख लिया, आपने नॉन वायलेंस भी अपना के देख लिया, आपने सब कुछ बेसिकली जो आपके परव्यू में था कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? देखिए जो इलेक्शंस अभी हाल ही में बार इलेक्शंस हुए हैं, उस पे वोट सिर्फ़ एक चीज़ पे दिया गया था, 26वीं आईनी अमेंडमेंट के अगेंस्ट और 27वीं अमेंडमेंट को रोकने के ख़िलाफ़। मैं बात कर रही हूँ यंग वुकला की, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन भी और उससे पहले भी जो कैंपेन्स में या मेरा जो इंटरैक्शन होता रहा है ख़ासकर यंग वुकला के साथ, उनका एक ही मौक़िफ़ था। और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो दूसरी पार्टीज़ की पॉलिटिकल एफ़िलिएशन रखते हैं, लेकिन उनका बड़ा क्लियर स्टैंस था कि इट इज़ दिस इज़ इनफ नाउ, देयर हैज़ टू कम अ पॉइंट जिस पे हमें वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन एंड से दैट दिस इज़ नॉट ऑन। अब जो 27वीं अमेंडमेंट का जैसे ही बार इलेक्शन के बाद आपने देखा है कि गूंज जो है वो शुरू हो गई है, उस पे तबसरे शुरू हो गए हैं। इवन दो कोई मुसवदा ऑब्वियसली सामने नहीं आया, वो तो ख़ैर
مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹیرینس کو بھی اسی دن دیا جائے گا کہ جی اس کے اوپر اس کو قبول کیجئے، اس پہ سائن کیجئے۔ دیکھیے ہمارے وکلا کے اوپر اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ اب ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جس میں ہم کچھ جو ہے وہ اپنا ریزسٹنس شو کریں، کیونکہ وکلا کے اوپر اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے اس ملک میں عدلیہ کا مذاق بننے دیا ہے، اس ملک کے قانون کا مذاق بننے دیا ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کا مذاق بننے دیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ان کینڈیڈیٹس پہ ہے جو کہ جیتے ہیں۔ اور دیکھیے جو ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی لیے پڑا ہے کہ ہم مزاحمت دکھائیں وکلا پلیٹ فارم سے اگینسٹ دیز انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ فائنلی خیبر پختونخوا کے اندر ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، سہیل آفریدی، اور ان کے ساتھ ایک نئی کابینہ بھی آئی ہے، ایک نئے سینیٹر خرم ذیشان کو بھی اب الیکٹ کر لیا گیا ہے بڑی مارجنز کے ساتھ۔ کیا اب خیبر پختونخوا سے ہم ایک نان وائلنٹ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں؟ 26 نومبر بھی سامنے آ رہا ہے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے بھی۔ تو اب خیبر پختونخوا کے اندر ہم ملٹری آپریشن بھی دیکھ رہے ہیں، کیا وہاں سے ایک نئی مہم شروع ہونے کا اسلام آباد کی طرف کوئی اندیشہ ہے؟ دیکھیے جو ہمارے نئے سی ایم ہیں ہیز اے ینگ پولیٹیشین جن کی گرومنگ پی ٹی آئی میں ہوئی ہے، وہ ایک نظریاتی ورکر ہیں، ان کے ساتھ ان کی کابینہ آپ نے دیکھی ہوگی، اٹ کمپرائزز آف اے لاٹ آف ینگ نیو بلڈ۔ تو دیکھیے دس از اے سائن اینڈ دس از اے وے آف اس ٹیلنگ دوز ان دا پاور کوریڈورز کہ دیکھیے آپ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ریاکشن تو آئے گا۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آیا کوئی تحریک، دیکھیے عمران خان صاحب کے جو ہیں بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اور جیسے کہ ان کی بہنوں نے یہ آلریڈی بتا دیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، تو ان کو پتہ ہے، ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، تو ویئر آل ویٹنگ فار دیٹ اینڈ آئی ایم شیور جو کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے جو بھی لائے عمل دے گی، تمام ورکرز جو ہیں، تمام پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ٹورڈز اے پیسفل پروٹیسٹ، اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ اب اس کے ریاکشن میں جو ہم نے انفارچونیٹلی دیکھا ہے ریاست کی طرف سے جو بربریت دکھائی جاتی ہے بارہا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ہر ایوان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اس کے اندر آف کورس پیسفل پروٹیسٹ شامل ہے۔ ایڈوکیٹ فائزہ مراد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اپنا خیال رکھیں، اینڈ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے جب اس کے اوپر اور خبریں ہمارے پاس آنا شروع ہوں گی 27ویں آئینی ترمیم پر۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔